यही तो मोदी जी चाहते थे, तो सारे किसान मिल गए आपस में। मोदी जी ने अच्छा काम किया, किसानों को एक कर दिया। देखिए, जितने भी काम उन्होंने किए वो बेसिकली एयर और हवा में किए, जुमले ही किए, नया कुछ भी नहीं है। ये जो भी कर रहे हैं बेहतर कर रहे हैं, हमारी आंखें खोल रहे हैं। हम लोगों ने इन्हें वोट दिया था, अब हमारी आंखें खुल गई। दोबारा चुनाव होने वाले, आप देखिएगा उसका जवाब। क्या कहेंगे? देखिए, ये जो कल रात को जो घटना घटी है ना, वो केवल अर्नब को ढकने के लिए तो किया गया है, क्योंकि बालाकोट वाला जो प्रकरण था, किसी प्राइवेट व्यक्ति का, आर्मी की गुप्त सूचनाएं लीक होना, क्या देशद्रोह का मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए? सेना वापस बुला रहे हैं यहाँ से। ये इस बात को भूल गए कि जवान किसानों के घर में जन्म लेते हैं, नेताओं के घर में नहीं। अर्नब जी पूछते थे ना, पूछता है भारत, पूछता है भारत। एक्चुअली भारत यही तो है, और कौन है भारत? देखिए, आपने अंग्रेजी में कहावत सुना होगा, टुमारो नेवर डाइज। उन्होंने ठीक बोला था, आज आखिरी रात है, तो वो तो कल की बात थी ना, आज है तो सही। अगर आप गिरफ्तारी का मतलब मेरे से करना चाहते हैं तो 27 बार जेल जा चुका हूं, पहली बात। 28वें बार के लिए कोई नया अनुभव नहीं होगा। पूरी दुनिया ने देखी, ऐसी सरकार के बारे में क्या कहेंगे? बहुत बेहतर हुआ है, इन्होंने अपने आप को एक्सपोज कर लिया है, और इनका काम था लोगों को अलग करना। बहुत अच्छा रहा जो इन्होंने किसानों को पर अटैक किया। इसी बहाने से आज पूरा भारत एक हो गया। किसान की जरूरत भारत थी और भारत की जरूरत किसान है, तो आज हम सब एक, अखंड भारत यही तो है। यही तो मोदी जी चाहते थे, तो सारे किसान मिल गए आपस में। क्या कहेंगे? पहली बार मोदी जी ने अच्छा काम किया, किसानों को एक कर दिया। देखिए, जितने भी काम उन्होंने किए वो बेसिकली एयर और हवा में किए, जुमले ही किए। पहली बार कुछ काम होने जा रहा है जो इस सड़क से आपको अंजाम दिखेगा। यहाँ से उनका वापसी का सफर शुरू होता है। जिसने भी किसान के साथ बदतमीजी की, उसका तख्तो पलटा है किसानों ने। अब उनकी बारी है। कल आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी आए और कुछ लोग भी उनके साथ आए जो अराजकता फैलाना चाहते थे। ऐसे लोगों को क्या? देखिए, कोई नई बात नहीं है। कुलदीप सेंगर भी तो इनके विधायक हैं। आप गिरिराज सिंह को तो जानते ही होंगे, उन्होंने कहा था मरना ये तो आम काम है फौजियों का। तो इनके कौन से नेता में फौजी के प्रति सम्मान है, बता दीजिए। नया कुछ भी नहीं है। ये जो भी कर रहे हैं बेहतर कर रहे हैं, हमारी आंखें खोल रहे हैं। हम लोगों ने इन्हें वोट दिया था, अब हमारी आंखें खुल गई। दोबारा चुनाव होने वाले, आप देखिएगा उसका जवाब। बंगाल में इसका असर देखिएगा जी। फौजियों की बात आई तो अभी फौजियों की बात आई, अभी अर्नब गोस्वामी का जिस तरह चैट लीक हुआ है पुलवामा अटैक को लेकर, क्या कहेंगे? देखिए, ये जो कल रात को जो घटना घटी है ना, वो केवल अर्नब को ढकने के लिए तो किया गया है, क्योंकि बालाकोट वाला जो प्रकरण था, किसी प्राइवेट व्यक्ति का, आर्मी की गुप्त सूचनाएं लीक होना, क्या देशद्रोह का मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए? आप भी मीडिया के एक संवाददाता है, क्या नहीं होना चाहिए? 100% होना चाहिए। अर्नब के ऊपर मुकदमा दर्ज कीजिए। उस प्रोपेगेंडा को, जब भी इनका कोई आदमी पकड़ा जाता है ना, ये देश में हवा मचा देते हैं। इन्होंने पहले डराने का कोशिश किया, भड़काने का कोशिश किया। जब ये कुछ नहीं कर पाए, अभी अपने सेना वापस बुला रहे हैं यहाँ से। ये इस बात को भूल गए कि जवान किसानों के घर में जन्म लेते हैं, नेताओं के घर में नहीं। ये जिन जवान जो भाई जितने हमारे साथ खड़े हैं, वो सब किसानों के घर से ही तो हैं। क्या वो कैलाश विजयवर्गीय के घर से है? क्या अमित शाह का बेटा जवान है? क्या ये सब हमारे आपके जैसे परिवारों से हैं। ये जान चुके, भारत जान चुका है इनको अच्छी तरह से। अर्नब जी पूछते थे ना, पूछता है भारत, पूछता है भारत। एक्चुअली भारत यही तो है, और कौन है भारत? भारत तो सड़क पे ही है, वो लोग स्टूडियो में जी। क्या कहेंगे? जिस तरह से कल मेन स्ट्रीम मीडिया लगातार यही चर्चा फैला रही थी, अंत तक फैलाई कि आज आंदोलन की आखिरी रात है, आखिरी रात है, आखिरी रात है, और ये भी कह रही थी कि अब किसान आएंगे तो किसानों को रोक दिया जाएगा, लेकिन किसान आए भारी तादाद। देखिए, आपने अंग्रेजी में कहावत सुना होगा, टुमारो नेवर डाइज। उन्होंने ठीक बोला था, आज आखिरी रात है, तो वो तो कल की बात थी ना, आज है तो सही। आप समझ रहे मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? भाई रोज आज भी हम जीते हैं तो ठीक है भाई, आज कहिए, कल किसने देखा है? यही बात है ना, जो कल होने वाला है वो कल का आज हो जाएगा। हम तब भी यही रहेंगे, हम अब भी यही रहेंगे। नमस्कार। 26 जनवरी की घटना के बारे में क्या कहेंगे? जिस तरह से दीप सिद्धू जाता है और तिरंगा के लगातार ये कहा जा रहा है, मान क्या है, एक समुदाय विशेष का झंडा फहरा देता है, और अभी भी वो पुलिस की गिरफ्त में नहीं है। देखिए, मैं एक बात बोलूंगा, दीप संधू या जो भी उनका नाम है, भैया पावरफुल आदमी है। मोदी जी के साथ तस्वीर है, 2.5 किलो के सनी देओल के साथ उनकी तस्वीर है। जब वो कातिया को डरा सकता है तो लाल किला चढ़ सकता है। भाई नया क्या है? गलत तो नहीं बोल रहा भाइयों? जब वो कात्या को डरा सकते हैं तो उनका साथी तो कात्या का बाप होगा ना भाई, सीधी सीधी बात। तो ऐसा है, जिन लोगों की फोटोज आई है, पहली बात, जिन्होंने भी जवानों पे, पुलिस वालों के साथ बदतमीजी की है, वो गलत है, उनको सजा मिलनी चाहिए। पर टिकैत साहब तो खम्भे में चढ़े नहीं थे ना। आपको ये भी समझना होगा, गोदी मीडिया ने जो भी दिखाया, आज की रात, आखिरी रात, ऐसे गाने हमने कई सुने। आज की रात सुना होगा ना आपने गाना, तो ठीक है भाई, कल की रात थी, आज की रात है, कल की रात भी होगी। नया कुछ नहीं है। देश जाग गया है, किसान एक है, भारतीय एक है, बस आप इतना समझ लें।
लेकिन जिस तरह से आप बोल रहे हैं, अभी तक मैं एक सवाल पूछा, गिरफ्तारी नहीं हुई है। आप लगातार कह रहे हैं कि मोदी जी के साथ तस्वीरें, तो यानी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का प्री प्लान था ये। देखिए, अगर आप गिरफ्तारी का मतलब मेरे से करना चाहते हैं तो 27 बार जेल जा चुका हूं, पहली बात। 28वें बार के लिए कोई नया अनुभव नहीं होगा। लेकिन मोदी जी के चहेते लोग हैं भाई। आप विकास दुबे को भूल गए? यूपी में जिन्होंने नृशंस तरीके से पुलिस वालों की हत्या की थी, कितने दिन बाद गिरफ्तार हुए थे जी? कहां थे योगी जी का रामराज्य? कहां थी योगी आदित्यनाथ जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का खुफिया तंत्र कहां था? लगे ना उनको भी 5 दिन, छठा दिन, तो उसी तरह इनको भी लगेंगे भाई। मोदी जी के प्रिय होंगे ये भाई। इनकी तो तस्वीर भी है मोदी जी के साथ, इनकी तो तस्वीर भी है सांसद के साथ, सनी देओल के साथ। गुरदासपुर से सांसद है भाई जी। ज्यादा किसान मर जाते हैं, किसान शहीद हो जाते हैं, मोदी जी का एक भी वाक्य उसमें नहीं आता, क्या कहें? एक्चुअली गलत इंफॉर्मेशन है आपके पास। 70 नहीं, 100 परिवार लोगों ने शहादत दी है पिछले 65 दिनों में यहाँ से। और आंदोलन 5 महीने से चल रहा है। केवल यहीं पे नहीं, जब बात होगी तो सारे किसानों की होगी। पंजाब के, हरियाणा के भी, जिनको लाठियों से पीटा गया, मनोहर लाल खट्टर की सरकार हरियाणा में उनके ऊपर अत्याचार करती रही। मोदी जी कैसे आ सकते हैं? मोदी जी तो छोड़िए, भाजपा का कोई नेता आया है? इनका कोई लोकल स्थानीय विधायक या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आया है? नहीं। ये अपने क्षेत्र को फेस ही नहीं कर सकते। जिस दिन ये अपने क्षेत्र में आ जाएगा, उनकी उतार वहीं से स्टार्ट है। तो देखिए, किसी भी आंदोलन के लिए हमें भी अपना सर तैयार रखना होगा। आइए मारिए भाई, हम तो मार नहीं सकते, जवान तो हमारे भाई हैं। लेकिन हाँ, कोई नेता ने अगर ये कोशिश किया ना, तो फिर वो नेता की तो हालत खस्ता कचौरी की तरह होगी, ये भी बता। भी यार लाठी चार्ज हुआ है, स्थानीय लोग गए थे किसानों को उठाने, फिर उसके बाद अराजकता थोड़ी। अरे भाई, कौन है वो स्थानीय लोग? आपने उनका आधार कार्ड देखा है क्या? बताए तो जा रहा है, बताए तो बहुत कुछ गया। 15 लाख आएंगे, आ गए क्या? काला धन आएगा, आ गया क्या? जीएसटी में लाखों करोड़ मुनाफा। अरे ऑब्वियसली बीजेपी के चेले चपाटे, और कौन है? उन्हीं के कार्यकर्ता हैं। आप जो लोगों ने कल टीवी में इंटरव्यू दिया था कि हम चाहते हैं ये जगह खाली हो जाए, उनका आधार कार्ड मंगा के दिखा दीजिए एक बार। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। बोल रहे हैं बीजेपी का नेता नहीं आया कोई भी। सुनने में आ रहा था विधायक जी आए थे आज। मैंने ये नहीं बोला कि बीजेपी का कोई नेता नहीं आया, तो मैंने बोला ही नहीं। बदमाशी करने आया। जो बात मैं कहा नहीं, उसकी जिम्मेदारी मैं कभी नहीं लूंगा मेरे भाई। सवाल, अरुणाचल प्रदेश में चीन घुस आता है और घर बना लेते हैं। अरे यार, चीन अरुणाचल प्रदेश में क्यों? चीन तो ग्रेटर नोएडा में भी घुसा है। ये कहते हैं चाइना का बहिष्कार करो। ये वीवो का फोन, ये वीवो कहाँ बनता है? ग्रेटर नोएडा में। ओप्पो का फोन कहाँ बनता है? ग्रेटर नोएडा में। तो घुस नहीं गया यूपी में चीन? ये खुद तो चीन को फैक्ट्री के लिए जमीन देते हैं, सारी सुरक्षा देते हैं, और कहते हैं चाइना का बहिष्कार करो। कैसे करेंगे बहिष्कार भाई? आप ही बताइए, कैसे करेंगे बहिष्कार जब अपने देश में आप चाइना को घुसा रहे हो? केवल अरुणाचल की बात मत करो, चीन आपके हर जगह में। जो माइक है ना, ये भी चीन से बन के आ रहा है।